पिछली क्लास में हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकाला तब जब दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई भी परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। आज की क्लास में हम लोग संधारित्रों के संयोजन के बारे में बात करेंगे कि मतलब दो या दो से अधिक संधारित्रों को किन किन प्रकार से आपस में जोड़ा जा सकता है। तो संधारित्रों के संयोजन में हम लोग दो तरीके से संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। पहला तरीका है हमारे पास श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। फिर दोनों तरीकों को हम लोग एक साथ भी उपयोग में ला सकते हैं, इसको हम लोग मिश्रित क्रम भी बोलते हैं। तो इनका अपना अपना अलग अलग उपयोग है। उन उपयोगों के आधार पर हम लोग अपने दोनों संधारित्रों को आपस में जोड़ सकते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो पहला तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो मान लीजिए श्रेणी क्रम संयोजन को हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज में हम लोग इसको पहले बात करेंगे। सीरीज में तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो या दो से अधिक कैपेसिटर हैं, कुछ इस प्रकार से हम लोग उनको मान ले रहे हैं। ये मान लीजिए कोई एक कैपेसिटर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो इस तरीके से वायर हैं निकले हुए हैं। इसको भी हम जरा वायर की तरह से बना दे रहे हैं। ओके, इसके अंदर अपना कोई भी परावैद्युत पदार्थ भी भरा हुआ है और दो समांतर प्लेट आपस में प्लेटें भी अंदर है इसके। ऐसे ही हमारे पास एक और मान लीजिए संधारित्र है। ये दो वायर हैं, पहली वाली प्लेट से कोई एक वायर कनेक्ट है और दूसरी वाली प्लेट से भी कोई एक वायर कनेक्ट है। फिर एक और हम लोग मान लेते हैं, जरा तीसरा भी है हमारे पास। तीन कैपेसिटर हमारे पास हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, पंखे वगैरह में लिखा हुआ लगा हुआ आपने पाया होगा। तो अगर इनको हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इस तार को इस तार से ऐसे कनेक्ट कर दें, इस तार को इस तार से ऐसे कनेक्ट कर दें आपस में। पहले कैपेसिटर के दूसरे वाले वायर को हमने दूसरे वाले के पहले से कनेक्ट कर दिया, फिर एक जो फ्री बच रहा है उसको दूसरे से कनेक्ट कर दिया। मतलब हर एक वायर को दूसरे वायर से कनेक्ट करते हुए चले जा रहे हैं। जैसे ट्रेन के डिब्बे वगैरह कनेक्ट होते हैं, इंजन है, फिर पहला डिब्बा, फिर पहले से दूसरा लगेगा, दूसरे से तीसरा लगेगा, तीसरे से चौथा लगेगा और ऐसे ही लगते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन इस कनेक्शन को हम लोग अगर अपने सर्किट डायग्राम में दिखाएंगे तो किस प्रकार से दिखाने वाले हैं उसको भी जरा समझिए। समांतर प्लेट संधारित्र को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। दो प्लेटें, उसके बाद दूसरा कैपेसिटर, फिर उसके बाद तीसरा कैपेसिटर, और जो दो वायर ये बच रहे हैं इनको हम लोगों ने जोड़ दिया है किसी भी बैटरी से। एक्सटर्नल कोई सोर्स है, बैटरी है, जिससे हमने कनेक्ट कर दिया है। ये जो दो वायर बच रहे हैं इनको हम लोग एक्सटर्नल किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। अब जो पॉजिटिव ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए निकला, उस वायर से होता हुआ यहाँ पहुंचा, वो इस प्लेट के ऊपर पहुंचा प्लस क्यू, इस प्लेट के ऊपर सामने ऋण की द्वारा माइनस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस क्यू। फिर से यहाँ पर आएगा, माइनस इस तरफ शिफ्ट हो गया है तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर से प्लस क्यू और फिर से माइनस क्यू, और यहाँ से फिर से ये अपना चार्ज नेगेटिव से कनेक्टेड है तो नेगेटिव आपका लास्ट में आ रहा है। इस तरीके से हम लोग सर्किट डायग्राम में इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब कुछ और बातें मान लेते हैं, जैसे इसकी अगर धारिता C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसकी कैपेसिटेंस
C3 है या धारिता, तो इसका भी हम लोग मान ले रहे हैं C1, इसको मान ले रहे हैं C2 और इसको मान ले रहे हैं C3। तो 3 कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। ये जो हमने बैटरी लगाई है, मान लीजिए इसका वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज V है, और इस बैटरी के वोल्टेज में से जैसे जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में चलने पर वोल्टेज का मान घटता है। तो पहले वाले को मान लीजिए वोल्टेज मिला है V1, दूसरे वाले को मान लीजिए वोल्टेज मिला है V2 और तीसरे वाले को वोल्टेज मिला है V3। जो V बैटरी का वोल्टेज था उसमें से पहले को मिला है V1, दूसरे को मिला है V2 और तीसरे को मिला है V3। अब आवेश देखो जरा सबके ऊपर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, मतलब आवेश तीनों के ऊपर क्या है, सेम है। वोल्टेज सबका अलग अलग है, धारिता सबकी अलग अलग है। तो एक और खास बात आपको समझनी पड़ेगी, जो आवेश यहां से निकला है वही यहां पहुंचा है, और तीनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि इसके ऊपर प्लस क्यू आएगा अगर जो आवेश आया वो इसके ऊपर आएगा, और दूसरी प्लेट के ऊपर उतना ही माइनस आएगा प्रेरण के द्वारा। तो अगर माइनस इस तरफ शिफ्ट हो गया है तो प्लस यहाँ पर प्लस क्यू ही रहना पड़ेगा। तो सभी के सभी संधारित्रों के ऊपर आवेश की जो मात्रा है वो बराबर है, लेकिन सबका वोल्टेज क्या है, चेंज है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वोल्टेज वगैरह चेंज होता चला जाएगा। तो ये जो हमारे पास तरीका है जोड़ने का, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने जोड़ा है इसको श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हमारे पास इन सब को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है तो सोचा ये गया कि इन तीनों को अलग अलग किसी सर्किट में लगाना क्यों लगाया जाए। इन तीनों को अगर हटा दिया जाए और इसकी जगह पर कोई एक कैपेसिटर अगर हमको लगाना हो तो कितने धारिता का हम लोग कैपेसिटर लगाएं कि वो इन तीनों के बराबर काम करे। इसको हम लोग बोलते हैं कि तुल्य धारिता निकालिए, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के दिखाइए इन तीनों के बराबर काम करे। तो अपन लोगों को क्या करना क्या है, हमारा बेसिक जो मेन हमारा पर्पस है यहाँ पर कि इन तीनों को हटाना है और इनकी जगह पर एक ऐसा कैपेसिटर लगाना है जो इन तीनों के बराबर काम करे। बैटरी वही रहेगी, तार वगैरह सब वही रहेंगे, केवल इन तीनों को हटा करके एक कैपेसिटर लगा देना है। तो इन तीनों को अगर हटा के एक कैपेसिटर लगाना है तो हम इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं सर्किट को। इसकी जगह पे मान लीजिए कुछ ऐसा सर्किट बन गया, इसको रिप्लेस करके एक कैपेसिटर लगा दिया कोई, बैटरी सेम है, इसकी धारिता मान लीजिए C है, बैटरी का वोल्टेज V है, आवेश इसके ऊपर प्लस क्यू गया है तो यहाँ आएगा प्लस क्यू, यहाँ आएगा माइनस क्यू, चेंज हो गया वापस वही आएगा। जो वोल्टेज अब इसका है बैटरी का वो टोटल का टोटल वोल्टेज इसी को मिलने वाला है। लेकिन एक बात हमको कंफर्म है कि अगर V1, V2 और V3 को जोड़ा जाए तो बैटरी के इस टोटल वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। इसी वोल्टेज से इसको वोल्टेज मिल रहा है, इसको वोल्टेज मिल रहा है, इसको वोल्टेज मिल रहा है, मतलब इस V वोल्टेज को हमने तीन लोगों में बांट दिया है और फिर से जब इकट्ठा करेंगे तो फिर से वो V हो जाएगा। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये V हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इसके लिए, ये V वोल्टेज लगा हुआ है टोटल, वो इसको भी मिल रहा है, V1 इसको मिल रहा है, V2 इसको मिल रहा है और V3 इसको मिल रहा है। तो अगर हम तीनों से अलग अलग बात करना चाहें, तीनों से हम अपन अलग अलग बात करेंगे। वो देखो अलग अलग क्या बात करने वाला है, इनसे पूछा भाई कि आपके वोल्टेज, कैपेसिटेंस और आवेश में क्या संबंध होगा। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है CV। तो यहां से अगर हम V बराबर निकालें तो क्या आएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C। अगर इसके लिए बात कर रहे हैं तो इसका वोल्टेज V है, इसका आवेश Q है और इसकी धारिता C है। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C, इसकी धारिता हमने C मानी है। उसके बाद अगर हम इनसे V1 से पूछें तो इनसे पूछिए जरा, ये क्या बताने वाले हैं भाई कि आप हमारे लिए क्या लिख सकते हैं। आप हमारे लिए लिख सकते हैं V1 बराबर Q अपॉन C1, Q अपॉन C1, इनके ऊपर आवेश है Q और इनकी धारिता है C1। इनसे पूछेंगे
तो ये क्या बताएंगे भाई, ये बताएंगे आप हमारे लिए लिख सकते हैं V2 बराबर Q अपॉन C2। इनके लिए क्या लिखा जा सकता है, इनके लिए लिखा जा सकता है V3 बराबर Q अपॉन C3, Q अपॉन C3। सब पुट कर दीजिए जरा वैल्यू, तो आ जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q सबसे कॉमन आ रहा है तो Q अपॉन C इज इक्वल टू, Q कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q ने Q को मार दिया तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये तो हमने तब बात की जब तीन ही कैपेसिटर है। अगर इससे ज्यादा होते और वो सब के सब सीरीज में जुड़े होते तो हम लोग क्या कर सकते थे, इसको और जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट का मतलब है उन सब को हटा दो और कोई नया जब लगाओगे तो उसको हमने माना है सी इक्विवेलेंट, तो और जनरलाइज फॉर्म में हम बना देना इसको 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट 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 जितने भी हैं सब जोड़ते चले जाइए। तो ये आपका बन गया एक नए संधारित्र जो इन सब की जगह लगाया जा सकता है, उनके बीच में और जितने भी आपके पुराने कैपेसिटर लगे थे उनके बीच में एक रिलेशन कि आप इस तरीके से 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड डॉट 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 सो ऑन जितने भी संधारित्र हैं उनको एक बटे करके जोड़ दीजिए, वही एक नए संधारित्र की धारिता होगी जिसको आपको इन सब की जगह लगा देना है। इन सबको हटा दो और केवल इसको लगा दीजिए। ओके, तो ये तो क्रम रहा आपका सीरीज में। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं जरा समांतर क्रम में किस प्रकार से लगाते हैं। एक छोटी सी और बात समझिए जरा, इसी में एक चीज आप गौर करिए कि 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3 सब एक बटे करके जुड़ रहे हैं। तो यहां पर एक खास बात आप ये पाएंगे कि इसका उपयोग हम लोग तभी करेंगे जब हमको इन सब को मिला करके बहुत कम धारिता बनानी होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर C1 बराबर 2 है, इसकी जगह 5 है, इसकी जगह 7 है, तो जब इस तरीके से आप ऐड करेंगे तो जो धारिता आएगी 1 अपॉन C इक्विवेलेंट वो सबसे छोटे वाले संधारित्र की धारिता से भी कम आएगी। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, इसको कुछ मान लीजिए, इसको कुछ मान लीजिए, इसको कुछ मान लीजिए, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो C इक्विवेलेंट आएगा इसमें से सबसे छोटा जो होगा उससे भी कम आंसर आएगा। तो बेसिक समझने वाली बात यह है कि इस सीरीज क्रम का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास कई सारे कैपेसिटर हों और हम ये चाहते हो कि सबको मिला करके हम एक ऐसा संधारित्र का निर्माण कर लें जिसकी धारिता सबसे कम आए, मतलब सबसे छोटे वाले से भी कम आए, तब हम लोग इस तरीके से उपयोग करते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा सबसे छोटे वाले संधारित्र से भी कम आएगा। और जोड़ने का तरीका क्या है, पहले से दूसरा तार जोड़ो, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ट्रेन के डिब्बे की तरह अगर जुड़े हुए हैं एक ही वायर से ऐसे कनेक्टेड करते हुए चले जाएं इस तरीके से, तो हम लोग बोलते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। एंड क्या है हमारे पास, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या है, सभी की तीन अगर हमारे पास कैपेसिटर हैं, इस तरीके से हम इनको बना रहे हैं जरा, 1 2 3। इसमें लगाने का तरीका क्या होगा कि सभी की पहली वाली प्लेट को हम आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं इस तरीके से, पहली प्लेट और इसको भी आपस में से कनेक्ट कर दिया। जो दूसरी प्लेट बच रही है उसको भी हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो जितने भी संधारित्र हैं सबकी पहली वाली प्लेट को आपस में एक साथ कनेक्ट कर दीजिए और दूसरी वाली प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए। पहली प्लेट सबको एक, यहाँ वाले वायर को, यहाँ वाले वायर को, यहाँ वाले वायर को, सबको एक जगह कनेक्ट कर दिया। यहाँ वाले वायर को जो दूसरा तार बच रहा है उनको भी आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो अब क्या होगा, और ये जो हिस्से हैं इनको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ये है प्लस, ये है माइनस, और ये इसका बैटरी का वोल्टेज V है। अब मान लीजिए यहां से जो Q आवेश निकला है, यहां से आवेश निकला प्लस Q, यहां पहुंचेगा
प्लस क्यू वायर से होते हुए, यहां तक तो ठीक है, प्लस क्यू रहेगा। अब इसके पास 3 रास्ते हैं। पहले उस बार देखा होगा आपने केस में कि एक ही रास्ता था, एक ही वायर था। इस बार इसके पास 3 रास्ते हैं, और अगर इसके पास 3 रास्ते हैं तो कुछ आवेश इस पे जाएगा, मान लीजिए इस पे गया Q1, कुछ आवेश इस पे जाएगा, मान लीजिए इस पे गया Q1 और Q2, और मान लीजिए इस पे गया Q3। तो सभी संधारित्रों पर इस बार आवेश अलग अलग जा रहा है। तो यहां पर आएगा प्लस Q1, तो यहां आएगा माइनस Q1 प्रेरण के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा। यहां पर आएगा प्लस का Q2, तो यहां आएगा माइनस का Q2। यहां आएगा प्लस का Q3, तो यहां आएगा माइनस का Q3। और फिर से इकट्ठा होकर जब सब यहां आना होगा तो फिर से टोटल आवेश एकत्रित होकर के भाई बैटरी से जितना आवेश निकला है उतना ही जाएगा। इधर से आया Q1, इधर से आया Q2, इधर से आया Q3, तो टोटल फिर से कितना हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इधर से आया Q1, इधर से आया Q2 और इधर से आया Q3, टोटल कितना हो गया फिर से, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस बार आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि सभी संधारित्रों में जो आवेश की मात्रा है वो अलग अलग है, लेकिन सभी संधारित्र डायरेक्टली, देखो जरा ये वाला अगर देखें तो ये भी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। मतलब एक ही, अगर इस पॉइंट को अपन ए बोले और इस पॉइंट को बी बोले तो सभी के सभी संधारित्र ए और बी पॉइंट के बीच में ही लगे हुए हैं। ये भी डायरेक्ट, इसका तार डायरेक्ट ए से जुड़ता है, इसका भी तार डायरेक्ट बी से जुड़ता है, इसका ये वाला वायर डायरेक्ट ए से जुड़ता है, ये भी डायरेक्ट ए से जुड़ता है, ये भी डायरेक्ट बी से जुड़ता है। तो जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं सब के सब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ही लगे हुए हैं। अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ही लगे हुए हैं तो इस प्रकार के जो हमारे पास संयोजन है इसको हम लोग बोलते हैं कि समांतर क्रम में हम लोगों ने जोड़ दिए हैं। समांतर क्रम में जोड़ने पर जो आवेश है सब में अलग अलग होता है, लेकिन सबका जो वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा। सेम वोल्टेज के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हुआ है वही वोल्टेज डिफरेंस सबको मिल रहा होगा। या यूं भी कहा जा सकता है कि समांतर क्रम में हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो शाखाएं निकल आती हैं। इस तरीके से शाखाएं अगर निकली हैं किसी जगह पे और वहां पे कई सारे लोग लगे हुए हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो शाखाएं टाइप की निकल आती है। जहां से भी किसी पॉइंट से कई सारे वायर वगैरह कनेक्टेड हो जाए वहां हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम है। लेकिन समझने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो करने का तरीका क्या होने वाला है, फिर से हम लोग अपनी इस बार यहां से शुरुआत करने वाले हैं। क्या आ जाएगा, सबको हटा करके एक लगाना है, तो जो लगाया होगा हमने उसको हम लोगों ने, तो मान लीजिए इस बार क्या है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस बार शुरुआत की थी वोल्टेज से, इस बार शुरुआत कर रहे हैं आवेश से, क्योंकि आवेश चेंज हो रहा है। तो Q फिर से हम अकेले अकेले में बात करेंगे, जो नया लगाया होगा उसकी धारिता हम लोगों ने C मानी होगी जैसे उसमें मानी है। और तो क्या लिख सकते हैं इसको, फिर से हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q बराबर होता है C इंटू V। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, C इंटू V। अकेले में इससे बात करो भाई, तो ये क्या बताएगा कि आप हमारे लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिखा जा सकता है Q1 बराबर, इसको अपन ने C1 माना है, इसको C2 और इसको C3, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, C1V। इसको क्या लिखा जा सकता है, Q2 बराबर C2V। इसको लिख सकते हैं Q3 बराबर C3V। सब रख दीजिए उधर, तो ये क्या आ जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। सब में V कॉमन है, तो CV बराबर V कॉमन है तो अंदर क्या बच जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसल आउट, तो C बराबर आ गया आपके पास C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर से इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 सो ऑन, जितने भी हैं सब आप इस तरीके से जोड़ते चले जाइए। इसका उपयोग हम लोग तब करते हैं जब हमको बहुत ज्यादा धारिता की जरूरत होती है। मतलब देखो जरा,
कई सारे हमारे पास अगर कैपेसिटर हैं और उनको मिला करके हम लोग एक ज्यादा बड़ा संधारित्र बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से कनेक्ट करना चाहिए। C1 + C2 + C3